बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। कुछ इस तरीके से कहना चाहूँगी, 11 साल की केंद्र सरकार की के कार्यों को यदि दिल्ली के लोगों की दृष्टि से मैं देखूं कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। जिस स्थिति में दिल्ली की जनता ने 11 साल में निर्वाह किया, जो हालात थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कोविड का समय याद करो। सच में यदि केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ना होती तो दिल्ली की क्या हालत होती। मैंने पीछे एक डाटा में बताया था कि दिल्ली सरकार ने मात्र 97 लोगों को कोविड डेथ के रिलीफ अमाउंट बांटे, यानी उनके हिसाब से केवल 97 मौत हुई थी, जबकि दिल्ली के हर एक व्यक्ति ने देखा कि किस तरीके से शमशान घाट भरे हुए थे। उन्होंने रिकॉर्ड पे भी नहीं लिया। उस समय किसने हाथ थामा? केंद्र की सरकार ने थामा। आज भी यदि मैं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दिल्ली के लिए यदि करती हूँ तो मैं इससे उपलब्धि मानती हूँ केंद्र सरकार की कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का दिल्ली में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ज़्यादा केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मात्र एम्स ही 5 लाख ओपीडी सालाना करता है, जिसकी वजह से दिल्ली का पूरा जो पेशेंट है वहाँ डाइवर्ट होने के कारण दिल्ली के हॉस्पिटल्स पे कम बाहर पड़ता है। आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है, और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। इनमें वो सभी सड़कों की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगी जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का निर्माण है, आईएनए से एयरपोर्ट तक का एलिवेटेड रोड है जो आगे जाके फरीदाबाद और गुड़गांव को जोड़ेगा, और इसी तरीके से कटरा व अमृतसर को जोड़ने वाला हाईवे, या यूईआर सेकंड और यूईआर की जो एक्सटेंशन है अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी, जो कि दिल्ली देहरादून मार्ग को जोड़ेगा। ये सभी दिल्ली की लाइफलाइन बन के उभरे हैं, जो कि ना केवल दिल्ली का कंजेशन ख़त्म करने में, उसे कम करने में सहयोगी हैं, बल्कि दिल्ली को एक मोबिलिटी प्रदान करते हैं। और उसी तरीके से बात करना चाहूँगी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पूरा का पूरा योगदान यदि मैं मानूँ तो केंद्र सरकार का है कि आज दिल्ली में सरपट जो मेट्रो दौड़ रही है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का क्रिएट हुआ है, यदि आप सोच के देखिए ये नहीं होती तो एक कैसे दिल्ली चल पाती। एक के बाद एक फेज़ केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसमें पिछली सरकारों ने अपने शेयर का 1 रुपया भी दिया नहीं, और पूरा का पूरा शेयर केंद्र ने अपने नाम से उन कामों को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में जितने भी हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार के कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायता है। दिल्ली की महिलाओं की बात यदि मैं करती हूँ तो दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये महीना केंद्र सरकार ने लगातार दिया। इसी तरीके से लगभग 2.5 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी बांटे गए। और मुद्रा योजना की बात यदि मैं करती हूँ तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो दिल्ली निवासियों को केंद्र सरकार द्वारा वितरित किए गए। वो समय भी सब याद कर लें, कोविड की ही बात कर रही हूँ, कि जब 80 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
मुफ्त राशन दिया गया जो आज तक चल रहा है। जब दिल्ली सरकार, पिछली दिल्ली सरकार अपने घर के दरवाजे बंद करके छिपके बैठ गए थे, तब केंद्र ने ही आकर के यहाँ मदद की, जो मदद आज तक चल पा रही है। 1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण, वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी दिल्ली के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान में 960 करोड़ रुपए का आवंटन करके जितनी योजनाएं दिल्ली के गांवों में शुरू की गई, वो भी मात्र केंद्र सरकार का ही योगदान दिल्ली को मिला। 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऋण दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, जिसके कारण से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर पाए। इसी तरीके से दिल्ली के 12,000 किसानों को 6,000 रुपये की सम्मान निधि देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही आज दिल्ली में, यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं, तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा, तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे, तो बड़ी तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, उनको मंजूरी दी जा चुकी है। और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेजी से हमें यमुना के जल में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और जो पुराने एसटीपीज थे, 38 की संख्या थी, जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे, उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया। और आज की डेट में 15 से 16 एसटीपीज को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। मैं एजुकेशन की भी बात करना चाहूँगी, जिसका ढिंडोरा पिछली सरकारें पीटती थी, परंतु उसमें कोई भी ऐसा काम जिसे हम कहें कि दिल्ली के बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की दिशा में सहयोगी होता, वो नहीं किया गया था। आज जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सहयोग के साथ दिल्ली में बच्चे पढ़ाई पूरी करें और केजी से लेके पीजी तक की उनकी शिक्षा निर्विघ्न, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हो। इसके लिए हमने 12,000 करोड़ का फंड भी रखा और लगातार उस दिशा में काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हेल्थ की दिशा में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में व्याप्त था, इस सेगमेंट में हमने पूरी तरीके से जितनी भी भ्रष्टाचार की लीकेजेस थी, उसको बंद करने का काम किया है। हर चीज जगह नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयों की खरीद, जो वैकेंसीज हमारे अस्पतालों में थी, हजार वैकेंसीज डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार दिल्ली में 10-12 साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं, जो कि परमानेंट है। हमने 1500 नर्सिस अभी उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी स्टाफ के कारण, उसको हम पूरी कर रहे हैं, जो कि पहली बार हो पा रहा है।